हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एच रिव्यूज़। मेरा नाम है हरप्रीत। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 11 पॉइंट्स जिससे आप गाड़ी की एफिशिएंसी आप बढ़ा सकते हैं। वो गाड़ी कोई भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो चलो एक-एक करके हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है कि ड्राइव्स वेरी स्मूथली और अवॉइड करिए एग्रेसिव ड्राइविंग को। तो इसमें क्या है कि आप जो एक्सेलरेशन करते हैं, आपको बहुत स्मूथ एक्सेलरेशन रखना है, बहुत रैपिड एक्सेलरेशन नहीं रखना। ये नहीं कि सीधा आपने एक्सेलेरेटर दबा दिया और गाड़ी को भगा लिया, तो उससे आपका फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा है इसमें कि ड्राइविंग स्मूथली में कि जब आप गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे या सिटी में, तो आप मेंटेन करिए एक स्पीड अपनी, एक स्टेडी स्पीड रखिए। और हाईवे पे अगर आप जाते हैं तो आप मैक्सिमम क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ कीजिए, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल में जो है गाड़ी बहुत एफिशिएंट चलती है। और एक स्टेडी स्पीड होने से क्या होता है ना कि आप ज़्यादा एक्सीलेटर भी नहीं दबा रहे, ज़्यादा ब्रेक भी नहीं दबा रहे, तो गाड़ी जो है बहुत स्मूथ चलती है। फिर आ जाता है कि इसमें आप जो है हार्ड ब्रेकिंग अवॉइड कीजिए। तो आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि जैसे आगे आपका ट्रैफ़िक चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप पहले से ही आप सोच के रख लीजिए कि आपको किस पॉइंट से ब्रेक लगानी शुरू करनी है और गाड़ी को आपको डिसेंड करना है, ताकि एकदम से अगर आपको पूरा रोकना हो, तो आप रोक सकें। तो एकदम से किसी गाड़ी के पीछे जाके सडन ब्रेक मारी, बहुत हार्ड ब्रेक मारी, तो आप वहाँ पे अपनी जो गाड़ी है, एनर्जी जो है पूरी किल कर देते हैं। फिर इसी में आ जाता है ओवरड्राइव मेथड। ओवरड्राइव मेथड का मतलब ये होता है कि गाड़ी में जो आपके जो गियर्स हैं, आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी इसको अपर गियर्स में आप मूव करते रहिए, जैसे-जैसे आपकी गाड़ी पिकअप लेने लग जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट फ्यू गियर्स होते हैं, वो बहुत आपकी गाड़ी में पावर आपकी यूज़ करते हैं, गाड़ी को मूव करने के लिए। और एक बार गाड़ी जैसे ही मूव करने लग जाती है, तब आपको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपको लंबे टाइम तक आपको हल्की-हल्की पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपर गियर्स में चलाएँ। अगर आप सिटी में गाड़ी चलाते हैं और आपकी फर्स्ट या सेकंड गियर पे ही गाड़ी चलती है, उससे ज़्यादा चल ही नहीं पाती, तो फिर आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो अगर खुली सड़क आती है, तो कोशिश कीजिए कि अपर गियर्स पे उसको मैक्सिमम आप चलाने की कोशिश कीजिए। फिर अ, फिर हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। ये सेकंड पॉइंट है जिसमें है कि आपको रिड्यूस करना होगा अपना आइडलिंग टाइम। आइडलिंग टाइम क्या होता है कि जब आप गाड़ी लेके कहीं खड़े हैं, कहीं पे वेट कर रहे हैं किसी का, तो आप उसका इंजन बंद कर दीजिए। अगर आपका मौसम ठीक है, तो आप थोड़ा-सा विंडोज़ खोल के आप थोड़ा-सा आप आराम से उसके अंदर आप बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि गाड़ी में आप लॉन्ग टाइम तक ना बैठें, फिर उतर के कहीं किसी ठंडी जगह पे चले जाइए। क्योंकि जब आप गाड़ी में रुके हैं और आपका एसी ऑन है, तो सबसे ज़्यादा वो जो है गाड़ी के इंजन से फ्यूल यूज़ करता है और गाड़ी को ठंडा रखने के लिए। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है कि मेंटेन प्रॉपर टायर प्रेशर। तो टायर प्रेशर तो आपको मेंटेन करने ही होंगे, क्योंकि गाड़ी की स्पेसिफिकेशन जो है, पहले तो जो टायर्स उसमें गाड़ी के साथ आते हैं, आप वही यूज़ कीजिए। आप उसको ज़्यादा मॉडिफ़ाई मत कराइए, बहुत बड़े मत कराइए टायर को, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़े कराएँगे टायर्स को, उतना ही वो एफिशिएंसी उसकी कम होने लग जाएगी। तो टायर प्रेशर आप मेंटेन कीजिए। 35 पीएसआई है, तो कोशिश कीजिए 35 पीएसआई। तो उसमें मैं एक टिप और आपको देना चाहूँगा, अगर आप नाइट्रोजन डलवाते हैं, तो नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करती है। तो आप 35 पीएसआई अगर उसमें डलवाइए, तो गाड़ी जब चलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 40 पीएसआई तक टायर गर्म होने के बाद उसमें हो जाता है, जब आप 2-2 घंटे तक गाड़ी चलाते हैं हाई स्पीड पे। उसके बाद अगर आपने वही च उसी गा टायर में अगर आपने एयर डलवा रखी है, तो 45 तक पहुँच जाता है। तो इसमें बहुत ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन होती हैं अगर आप एयर यूज़ करते हैं तो। नाइट्रोजन यूज़ कीजिए, जिससे लंबे टाइम तक आपका टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, सेम ही रहेगा और प्लस जो है उसमें जो वेरिएशन है काफ़ी कम होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर पे। तो लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर अगर आप यूज़ करेंगे, तो थोड़ी एफिशिएंसी उससे भी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है फोर्थ पॉइंट, जिसमें है कि आप अननेसेसरी गाड़ी में वेट मत डालिए, उसको ड्रैग मत कीजिए अननेसेसरी वेट को। तो जो भी आपका कोई गाड़ी में बहुत टाइम से सामान पड़ा है, थोड़ा हेवी है, कितने का मतलब 10 किलो, 100 किलो कुछ भी है उसमें, तो आप अननेसेसरी सामान को गाड़ी में मत रखिए। जो भी सामान आपको लगता है गाड़ी में नहीं यूज़ हो रहा, उसको आप हटा दीजिए। अगर आपकी गाड़ी में रूफ कार्गो लगा हुआ है, जो कैरियर्स लगे होते हैं, अगर आपका वो भी लगा हुआ है, तो वो भी अगर आपका यूज़ नहीं हो रहा, तो आप उसको हटा लीजिए। क्योंकि उससे जो है एयरोडायनामिक्स कार का खराब होता है, तो अननेसेसरी उससे ड्रैग आती है कार में। तो उससे भी आपका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है कि ऑप्टिमाइज़ यूज़ ऑफ एयर कंडीशनिंग। तो जब आपका वेदर ऐसा है कि थोड़ा बाहर का वेदर अच्छा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा-सा 1 इंच खिड़की अगर आप अपनी खोल के या वेंटिलेशन अपनी ऑन करके गाड़ी चला सकते हैं, तो उसमें चलाइए। क्योंकि एयर कंडीशनिंग जो होती है बहुत ज़्यादा
जो है लोड डालती है कार के इंजन पे। और मुझे ही पता है कि मैं तो ख़ैर एयर कंडीशनिंग हमेशा ऑन ही रखता हूँ, कम ही बंद करता हूँ, क्योंकि दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पॉल्यूशन नहीं है और बहुत साफ़ हवा है और मौसम बाहर का अच्छा है, तो आप कोशिश कीजिए कि 1 आध इंच खिड़की आप अपनी खोल के चला सकते हैं गाड़ी, जिससे वेंटिलेशन बनी रहेगी और आपको एसी के ऊपर अननेसेसरी बर्डन भी नहीं आएगा। फिर आ जाता है 6th पॉइंट, रेगुलरली मेंटेन योर व्हीकल। तो अगर आपकी गाड़ी की कोई सर्विस ड्यू हो रही है, तो आप गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम कराते रहिए, क्योंकि इसमें जो भी आपके कंपोनेंट्स चेंज होते हैं या रिप्लेस होते हैं, वो आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी ही बढ़ाते हैं। इसी में आ जाते हैं कि आपके जो एयर फ़िल्टर्स वगैरह हैं, वो आप टाइम पे चेंज कराते रहिए, और भी जो भी आपको सर्विस में सजेस्ट करते हैं चीज़ें, वो सब आप कराइए। इंजन को आप प्रॉपर्ली ट्यून्ड रखिए। स्पार्क प्लग्स वगैरह, जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं, सब कंपोनेंट्स हैं, ये आपको सर्विस वाले बता ही देते हैं। तो आप उनको प्रॉपर फ़ॉलो करके आप अपना जो गाड़ी का वियर टियर भी कम कर सकते हैं और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ी रहेगी। फिर आ जाता है 7th पॉइंट कि आप अपना जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं गाड़ी में, वो आपका बहुत क्वालिटी वाला होना चाहिए। तो आप जब भी गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि टैंक टू टैंक हमेशा कैलकुलेट कीजिए। अलग-अलग पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल डलवाइए, तो आपको ये पता चल जाएगा थोड़े टाइम में कि कौन-सा पेट्रोल पंप ऐसा है कि अगर आप सेम रूट पे गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा आपको माइलेज मिल रही है। तो आप फिर वहाँ पे आप स्टिक हो सकते हैं उस पेट्रोल पंप के साथ। और जो टॉप ऑफ है, वो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो गाड़ी में जितना ऑटो कट पे डलता है, आप उतना ही रखिए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मत रखिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि थोड़ा इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, जिसको जो ज़रूरी होता है गाड़ी में, और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है वार्म वेदर में। तो आप ऑटो कट तक रखिए और अपना गाड़ी का आप देख लीजिए कहाँ पे आपको सबसे बेस्ट फ्यूल मिलता है क्वालिटी का। फिर आ जाता है आपका 8 नंबर पॉइंट, जो है ऑप्टिमल स्पीड पे आपको ड्राइव करना है। तो गाड़ी की जो बेस्ट एफिशिएंसी मिलती है ना, वो आपकी जो मिलती है वो अराउंड आपकी जैसे 60 से 80 के बीच में मिल जाती है। कई गाड़ियों में 60 से 65 के अंदर मिल जाती है। तो जैसे आप सिटीज़ में चला रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसी रेंज के अंदर चलाइए। हाईवे पे अगर आप जाते हैं जहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसे 120 तक आपकी अलाउड है, तो आप वहाँ पे भी कोशिश कर सकते हैं कि आप 100 से ऊपर ना ही ले जाएँ, क्योंकि 100 से ऊपर आप जैसी गाड़ी ले जाते हैं, तो एयर का जो प्रेशर है वो गाड़ी के ऊपर बढ़ने लग जाता है, तो गाड़ी में एयर ड्रैग आ जाता है। तो एयरोडायनामिक्स जिन गाड़ियों के अच्छे होते हैं वो तो काम कर जाती हैं, लेकिन एसयूवीज़ जो होती हैं उनके एयरोडायनामिक्स इतने अच्छे नहीं होते। तो आप कोशिश कीजिए कि 80 से 100 तक भी आप चला लेंगे तो ठीक रहेगा। और आइडल सिचुएशन में अगर आपको जल्दी नहीं है, आराम से आप मिडल लेन पे या साइड लेन पे आराम से 80 तक आप क्रूज़ कीजिए गाड़ी में, आपकी एफिशिएंसी अच्छी आ जाएगी। और टेल गेटिंग आप अवॉइड कीजिए। टेल गेटिंग का मतलब ये है कि जब सारी गाड़ियाँ लाइन से चल रही हैं, आपने डिस्टेंस भी बहुत कम मेंटेन कर रखा है, तो उसमें क्या होता है ना कि सडनली कोई ब्रेक मार देगा, सबको एक साथ ब्रेक मारनी पड़ जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि बहुत लंबा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए उसके पीछे, और टेल गेटिंग ना कीजिए। फिर आ जाता है कि 9th पॉइंट जो है कि अपनी गाड़ी के टायर्स जो हैं वो बिल्कुल सबके सही होने चाहिए। जब भी आप गाड़ी में नए टायर्स लगवाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जो कंपनी के स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशन वाले हैं वो ही लगवाइए, कुछ एक्स्ट्रा आप बड़े मत करवाइए, कुछ वाइड मत कराएँ। क्योंकि क्या होता है कि इंजन की पावर के साथ टायर प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना इंजन से पावर टॉर्क जनरेट होती है, उतना ही टायर आपका विड्थ में होना चाहिए और आपकी अ, डायमीटर में होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि वो कैलिब्रेटेड होता है, तभी वो कंपनी वाले स्पेक्स इसके साथ भेजते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आपका इंजन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो प्रोपोर्शनली टायर वाइड हो जाते हैं। अगर इंजन कम पावरफुल है, तो वो प्रोपोर्शनली जो विड्थ है उसकी कम हो जाती है। तो अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो फिर एफिशिएंसी में इसका इन्वर्स इफेक्ट आता है। ठीक है? और उसके बाद जो है आपकी अलाइनमेंट वगैरह है टायर्स की, वो आप हमेशा रेगुलर चेक कराइए, क्योंकि अगर आपकी एक टायर की अलाइनमेंट भी खराब हो गई ना, तो वो अननेसेसरी गाड़ी में ड्रैग प्रोड्यूस करता है, जो आपको ड्राइविंग के टाइम इतना जल्दी नोटिस में नहीं आता। वो तब आता है जब आप स्टीयरिंग अपना आइडल करते हैं, तो गाड़ी राइट राइट या लेफ्ट भाग रही है। तो उसमें क्या होता है कि एफिशिएंसी तो आपकी जा ही रही है, प्लस टायर भी आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट से घिसने लग जाता है और जल्दी खत्म हो जाता है। तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद 10th नंबर पॉइंट आ जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप जहाँ भी जाते हैं, अपना जो रूट है, वो आप पहले से ही बहुत एफ़िशिएंटली प्लान करके रख लीजिए। जैसे आपको पता है कि आपको कहीं जाना है और वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम है, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और वहाँ पे ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफ़िक चोक हो जाता है। तो वो वाला टाइम आप अवॉइड कीजिए। तो होता क्या है कि जैसे मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अगर गाज़ियाबाद से मुझे गुड़गाँव जाना है, अगर मैं वर्किंग डे पे जाऊँगा, तो मुझे घर से वहाँ तक पहुँचने में किसी भी पॉइंट में, लेट्स से एम्बियंस मॉल ले लो, ठीक है? मुझे ढाई घंटे लग जाएँगे एक साइड पे, अगर मैं पीक टाइम में गया। तो एक साइड पे ढाई घंटे लगेंगे और आने में भी मुझे ढाई घंटे लगेंगे, तो दैट मीन्स मेरी गाड़ी 5 घंटे तक रेगुलर चलेगी, ठीक है? और यही चीज़ अगर मैं अवॉइड करूँ
अगर मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं मान लो कि वीकडे पे ना जाके संडे को जाऊँ, तो ये मेरा जो टाइम है ना, ये मेरा टाइम काफ़ी कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि मुझे एम्बियंस मॉल तक जाने में 1.5 घंटा एक साइड का लगे और आने का भी 1.5 घंटा ही लगे, तो भी मैंने कम से कम काफ़ी इसमें टाइम बचा लिया। 1 घंटा ऑलमोस्ट मैंने इसमें मतलब 1 घंटे से ज़्यादा ही बचा लूँगा मैं इसमें, ठीक है? तो अपना आप जो ट्रिप्स हैं, वो अपने प्लान कीजिए और कभी भी हड़बड़ी में मत निकलिए। मतलब जैसे आपको कहीं टाइम पे पहुँचना है, तो आप बहुत पहले निकलिए क्योंकि आपको नहीं पता क्योंकि रोड्स इतनी दिल्ली एनसीआर की कंजेस्टेड हो गई हैं, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी कोई इश्यू आ जाता है रोड पे या एक्सीडेंट होता है या कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पे बहुत लंबे जाम लगने लग जाते हैं। तो आप मार्जिन बहुत ज़्यादा लेके चलिए। अगर आपको कहीं पहुँचना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप 15-20 मिनट पहले ही पहुँचने का टाइम रख लीजिए क्योंकि उस बीच अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आई सड़क पे तो आपका कंपनसेट हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल टाइम पे निकलेंगे और कुछ प्रॉब्लम आ गई फिर आपको हड़बड़ी हो जाएगी, फिर आप एग्रेसिवली गाड़ी चलाओगे, फिर बहुत तेज़ एक्सेलरेट करोगे, ब्रेक लगाओगे, फिर वहाँ पे आपकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। तो ये बस आपको ना सिर्फ़ अपनी हैबिट्स में डालना है और कुछ नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है 11th पॉइंट जिसमें ये है कि आप अपनी नीड्स के हिसाब से अपनी गाड़ी वो चूज़ कीजिए जो आपके लिए बहुत एफ़िशिएंट हो। जैसे कि अगर आपको बहुत लंबा ड्राइव करना होता है, रोज़ जाना है, जैसे गुड़गाँव जाना है गाज़ियाबाद से या नोएडा से, तब आपको डीज़ल गाड़ी एफ़िशिएंसी देगी, ठीक है? या हाइब्रिड गाड़ी आपको एफ़िशिएंसी देगी या आपको ईवी भी आप देख सकते हैं। पेट्रोल गाड़ी आपको उस केस में बहुत महँगी पड़ जाएगी, ठीक है? तो आजकल गाड़ियों में बहुत एडवांस टेक्नोलॉज़ीज़ आ गई हैं, जैसे कि हाइब्रिड है जिसको मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। तो आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली गाड़ीज़ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी एफ़िशिएंसी बनी रहेगी। तो आपके यूज़ केस के ऊपर है कि कैसा रूट है और आपकी डेली कैसी ड्राइविंग है, उस हिसाब से आप अपने लिए एफ़िशिएंट गाड़ी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में तो मुझे पता है मेरे पास पेट्रोल ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो एन है और ये मैं काफ़ी कम चलाता हूँ और ये वीकेंड्स के लिए कैजुअल रनिंग के लिए है और फैमिली के साथ घूमने के लिए है। तो मैं एफिशिएंसी को बॉदर नहीं करता। हाँ, लेकिन चलाता मैं बहुत स्मूथ हूँ, बहुत अच्छे तरीके से हूँ ताकि मैक्सिमम इसकी एवरेज में निकाल सकूँ। तो मैं सिटी के अंदर इसकी साढ़े 8 से 9 के बीच में निकाल लेता हूँ और हाईवे पे आ जाती है 12 तक की, ठीक है? एक वीडियो मैंने सेपरेट पूरा बनाया है जिसमें मैंने आपको लाइट फुट ड्राइविंग के बारे में पूरा डिटेल बताया है, आप वो देख सकते हैं। और वो वाला अगर हम मेथड आप फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी आपकी गाड़ी एफिशिएंट चलेगी, आपकी स्मूथ भी चलेगी और साथ में आपका रोड पे भी आप बहुत सेफ रहोगे। अगर आप गाड़ी बहुत एग्रेसिवली नहीं चला रहे, कम स्पीड पे चला रहे हो, तो आपकी गाड़ी सेफ भी रहेगी चलाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और इसमें से अगर आप कुछ रूल्स ऑलरेडी फॉलो करते हैं, कुछ टिप्स ऑलरेडी फॉलो करते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।